अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारा इस्तांबुल के अंदर आखिरी दिन है, क्योंकि आज रात 2 बजे हमारी इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट है शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। शारजा में हमारा 6 घंटे का लेआउट है। 6 घंटे लेआउट के बाद फिर हम शारजा से जाएंगे कराची। तो कराची कल हम इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि 4:30 सवा 4 तक हम पहुँच जाएंगे, अगर हमारी फ़्लाइट डिले नहीं होती है तो। जो हमारा टूर था कराची से फिर गवादर, फिर गवादर से हम पहुँचे चाबार, चाबार से फिर तेहरान, तेहरान से फिर हम तबरेज़, तबरेज़ से हम वान पहुँचे तुर्की के सिटी। तबरेज़ के बाद हमने तुर्की और ईरान का बॉर्डर क्रॉस किया, फिर वान पहुँचे और वान से फिर हम इस्तांबुल पहुँचे। तो ये मेट्रो देखें जा रही है, तो मैं भी मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हूँ। तो वान से हम इस्तांबुल पहुँचे। हम इस्तांबुल में हमारे माशाल्लाह 2 दिन बड़े अच्छे गुजरे। आज हमारा तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। तो आज हम अपना दिन जो है 5-6 घंटे हमारे पास इस्तांबुल को विज़िट करने के लिए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से इस्तांबुल को विज़िट कर लूं, थोड़ा सा आप दोस्तों को दिखाऊं और ख़ुद भी देख लूं, क्योंकि इस्तांबुल छोड़ने को मेरा दिल नहीं कर रहा। यकीन जाने कि इतना ज़्यादा इस्तांबुल के अंदर मज़ा आ रहा है कि मैं आप दोस्तों को बता नहीं सकता। जितनी तारीफ़ की जाए इतनी कम है। और इस्तांबुल को बहुत खूबसूरत इस्तांबुल की गवर्नमेंट ने बनाया है, इसने तुर्की गवर्नमेंट ने। तो आज हम चलेंगे, थोड़ा सा इस्तांबुल का टूर करेंगे और फिर हम जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। और एयरपोर्ट से फिर अपनी जर्नी जो हमारी आज की जो है यही रहेगी, इस्तांबुल सिटी और एयरपोर्ट से शारजा, शारजा से कराची। आज के पूरे व्लॉग में हमारा ये टूर है। तो आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करना, जो नए दोस्त हैं, और जो पुराने दोस्त हैं वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आप इस्तांबुल के बारे में क्या राय रखते हैं। तो चलें टूर का आगाज़ करते हैं, क्योंकि चेकआउट वगैरह सब कुछ कर लिया है, होटल से सारा सामान अपना लेके आए। तो बस इस्तांबुल घूमेंगे और रात में चले जाएंगे अपना एयरपोर्ट की तरफ। ये एक और मेट्रो आ गई है। यहाँ पे मेट्रो का निज़ाम ऐसे कि बात छोड़ दें। तो आपको इस्तांबुल शहर के बारे में भी कुछ बताते हुए जाएंगे और घूमते हुए जाएंगे और एयरपोर्ट की तरफ भी पहुँच जाएंगे रात में। व्यूअर्स, ये वाले जो व्यू हैं, आप दोस्त कभी भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप दोस्तों को तुर्की के अंदर जो मेट्रो ट्रेन चलती है समंदर के साथ, उसकी टिकट कटानी पड़ेगी और उसके अंदर सवार होना पड़ेगा। फिर आप इस्तांबुल सिटी के खूबसूरत व्यू इंजॉय करेंगे। और बड़े खुशाइन बात है मेरे लिए, तो आज मौसम भी बड़ा सुहाना बना हुआ है, साथ में बादल और समंदर के साथ ट्रेन का सफ़र और इस्तांबुल सिटी के खूबसूरत व्यू माशाल्लाह। ये मेट्रो ट्रेन समंदर के साथ साथ चलती है और टूरिस्ट पॉइंट को कवर करती हुई आगे एंड पॉइंट तक पहुंचती है अपनी, जहां पर आपको लोकल तुर्किश के रिहाइश गाहें देखने को मिलती है। सामने देखें कितने खूबसूरत फ्लैट्स बने हुए हैं। यार, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं देख रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है। चाहे इनके फ्लैट्स हों, चाहे हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे छोटे बंगले हों, मगर बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने उनको पेंट किया हुआ है।
व्यूअर्स अभी हम यहाँ तुर्की का लोकल एक बाज़ार है जिसे ग्रांड बाज़ार कहते हैं, उसका विज़िट करेंगे। आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और तुर्की के लोग और जो टूरिज़म आते हैं वो किस तरह से यहाँ ख़रीदारी करते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त बाज़ार लग रहा है मुझे और रश भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो चलें इस बाज़ार का मैं आपको थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ। लोग जो आ रहे हैं बाहर के वो यहाँ के मसाले भी बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है ख़ास तौर पे मसालों की। आज हमारा इस्तांबुल के अंदर आखिरी दिन है और हम इस्तांबुल के ग्रांड बाज़ार पहुँचे हैं। इस्तांबुल का ग्रांड बाज़ार आप दोस्तों ने नहीं देखा तो समझें कि इस्तांबुल का टूर आपका अधूरा रह गया। जब मैं इस बाज़ार के अंदर पहुँचा हूँ और इसकी रौनकें देखी है तो मैं यकीन के साथ आप दोस्तों को कहता हूँ कि मैं खुद दंग रह गया कि क्या बात है इस्तांबुल के ग्रांड बाज़ार की। ये मसाले आप देखें यार, इतने खूब मसाले पड़े हुए हैं कि मुझे तो बस हैरत लग रही है कि यहाँ पर उनकी ख़रीदारी, इतनी ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है कि आपकी सोच है। कितना रश लगा हुआ है, देखो कितना खूबसूरत बाज़ार है। लोगों की चहलकदमी भी है तो ख़रीदारी भी बहुत कर रहे हैं लोग यार। तुर्की महंगा बहुत है, वैसे ख़रीदारी फिर भी बहुत हो रही है। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको पता है पाकिस्तानी हर चीज़ लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो मैं पहले रेट लेता हूँ, फिर हिसाब करता हूँ, फिर देखता हूँ कि हमें वारा खा रही है नहीं खा रही है। अपने बजट में चलना होता है भैया, बजट से तो आउट नहीं होना ना। सोना तो देखो, यकीन जाने कि मैं देख के हैरान हो गया, इतना दुकानों के अंदर सोना भरा हुआ है। ये देखें सिर्फ सोने की दुकानें, और कोई आपको बोलेगा भी नहीं कि यार वीडियो क्यों बना रहे हो। तो इतना लोग भी खरीदारी कर रहे हैं टकाटक यहाँ से। क्या बात है यार इस्तांबुल की। वही घूम रहे हैं इस्तांबुल का ग्रांड बाज़ार, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान जाने से पहले तो यहाँ पहुँचे, तो अभी दिल कर रहा है कि यार कल इधर आ जाता तो इसको और ज़्यादा घूमता, मगर अभी हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है शाम को, तो टाइम कम है हमारे पास। फिर भी थोड़ा सा बहुत घूम तो लेंगे। वैसे बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन जाने इस्तांबुल के अंदर ना बात छोड़ दें, आउट क्लास। मुझे लगता है मैं ग्राउंड बाज़ार कम आया हूँ, सोने की बाज़ार में आ गया हूँ। तो जिस तरफ आप देखो आपको सोना ही सोना मिलता है यार। ये तो दुकान देखो, यकीन जानेंगे ना, ओहो क्या बात है भाई, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत डालने के काम है। देखो भैया कैसे सोने के अंदर भरी हुई है। लोग भी तो सोने जैसे घूम रहे हैं ना, प्यारे प्यारे। यार ये बेबी देखो, ये भी तुर्की घूमने आया है इस्तांबुल। वेयर आर फ्रॉम सर? इंग्लैंड। इंग्लैंड भाई, इंग्लैंड से आए घूमने। देखो बेबी भी साथ है, एंजॉय कर रहा है इस्तांबुल को। आई लव यू। हाय।
No. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुर्की का ग्राउंड बाजार आप दोस्तों को मज़ा दे रहा होगा। तो मेरे पास टाइम नहीं है यकीन जाने कि मैं छोटे से टूर के अंदर आपको ये बाजार दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, रात के तकरीबन 7 होने वाले हैं। तो हमें 8 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं ग्राउंड बाजार में आज एंड वाले दिन पहुँचाऊँ, मगर बड़ा मज़ा आ रहा है यकीन जाने। क्राउड देखें आप लोगों का और ख़रीदारी देखें सोने के, ये दुकान है आउट क्लास। यार आज इस्तांबुल के अंदर आलू गोश्त खाने का प्रोग्राम था, तो ये आलू गोश्त है, कुछ सलाद मिली है और थोड़ी सी ये ब्रेड मिली है। ये हमें पड़े हैं पाकिस्तानी 2500 रुपये के। और ये खीर आप इसको देख लें कितनी है, और ये पाकिस्तानी 1800 की। तुर्की की मेट्रो जो है वो सिग्नल पे भी रोकी जाती है। आप ये देखेंगे सिग्नल ऑन हो गया है तो वॉकिंग के लिए, तो ये लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और मेट्रो ट्रेन जो है ये रुकी हुई है। जब सिग्नल ग्रीन होगा तो सॉरी रेड होगा, तो अगर सिग्नल रेड हो गया है तो आप देखेंगे अभी ये मेट्रो ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। तो ये कितना फॉलो किया जाता है तुर्की में, देखो सिग्नल्स को। को बहुत घूम लिया। इस्तांबुल सिटी को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। रात के 8 होने वाले हैं और 10 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। तो यार तो पीछे ये मैंने देखें बादल जो हैं वो भी इस्तांबुल सिटी की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रात को ठीक ठाक इस्तांबुल के अंदर बारिश हो सकती है, चांसेस हैं जिस तरह से बादल बने हुए हैं। तो बस में बैठते हैं अपनी में और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो गुड बाय इस्तांबुल, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर आएंगे आपके पास। तो चलते हैं अभी एयरपोर्ट की तरफ। तो व्यूअर्स ये हम प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं इस्तांबुल के जो मेट्रो ट्रेन का है उसके। मगर मुझे एक बात यार यहाँ पे बड़ी अजीब सी लग रही है, वो वाला मज़ा नहीं आ रहा जो वाला मज़ा ईरान की मेट्रो ट्रेन में। यार ये तो बहुत बड़ा टूरिज़म सिटी है, मगर उस हिसाब से ना मुझे वो मज़ा नहीं है जो इस्तांबुल की ट्रेन में, वो सॉरी जो तेहरान की ट्रेन में है। मेट्रो ट्रेन का रश देखें कितना चकाचक भरा हुआ है यार, जैसे लोग फ्री में सफ़र कर रहे हो। देखें यार इतना रश, ये देखें भाई, ये तो कमाल की बात है यार।
मेट्रो ट्रेन इतनी बेहतर नहीं है मगर रश बहुत ज़्यादा है इसके अंदर यार। ये है इस्तांबुल की मेट्रो ट्रेन। इसके अंदर जगह नहीं है अंदर बैठने की। इंडिया वाला काम है, इंडिया के अंदर भी ऐसे होता है, तो ये धक्के दे के अंदर बैठाते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे वही काम नज़र आ रहा है। देखें चकाचक भरा हुआ है पूरा। मेट्रो में सवार हो गए हैं यार, बड़ी टकाटक भरी हुई है, इतना रश इसके अंदर। सलाम पाकिस्तान। सबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। तो अल्लाह की रहमत बरस रही है। ये देखें पूरा मुल्क गिला हुआ है और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये सामने एयरपोर्ट की बिल्डिंग है। तो अभी मोटरों से उतरे हैं, मेट्रो ट्रेन में आए थे। तो चलते हैं आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल भी दिखाते हैं और फिर अपनी बोर्डिंग पास भी लेते हैं और फ़्लाइट का भी देखते हैं कि कौन से नंबर पर फ़्लाइट क्या है। यार बहुत सारे लोग ना आ रहे हैं। अभी कोई फ़्लाइट आई है इंटरनेशनल, वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए। और खुश नसीबी ये है कि बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो बड़ा ही माशाल्लाह माहौल बना हुआ है। चले हम चलते हैं अपने ऊपर अपने फ्लोर पर डिपोचर की तरफ, देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो वहाँ से बोर्डिंग पास भी हमें करवाना है और उसके बाद फ़्लाइट में तो भी हमारी में 3.5 घंटे पड़े हुए हैं। तो मुझे 3 घंटे पहले पहुँचना था मगर मैं आधा घंटा और एक्स्ट्रा आया हूँ, तो 3.5 घंटे पहले मैं आ गया हूँ। तो ये देखें बारिश चल रही है। तो व्यूअर्स अभी हम ऊपर आ गए डिपोचर की तरफ। ये जो ऊपर गाड़ियाँ आ रही है, ये सारे अपने रिश्तेदारों को, गेस्ट को छोड़ने आ रही है यहाँ पर। तो चलें, ये सामने एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, इसके अंदर ही डिपोचर है ऊपर के फ्लोर पर। तो हम जाते हैं अंदर और देखते हैं अपनी फ़्लाइट का भी और आपको अंदर से इस्तांबुल का एयरपोर्ट भी दिखाते हैं। वेलकम टू डिपोचर लॉन्च इस्तांबुल एयरपोर्ट का। तो हम आ गए हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट के डिपोचर लॉन्च के अंदर। तो चलें आज इस एयरपोर्ट को बेहतर तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। एयरपोर्ट के बिल्कुल एंट्रेंस में आ गए, तो अभी अपने बैग चेक करवाएंगे और फिर अंदर लॉन में एंटर हो जाएंगे। तो ये अपना सामान वामान जो भी है सारा इधर रखेंगे, तो हमारे बैग जाएंगे आगे। ये तुर्किश भाई है मेरे, तो हम मेट्रो ट्रेन में इकट्ठे आए थे वहाँ से जहाँ मैं रुका हुआ था। तो मुझे पता नहीं था, 3 ट्रेन हमने चेंज की तो फिर एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं। तो इन्होंने मेरे लिए 40 यूरो पे भी किया अपने कार्ड से। थैंक यू फॉर टिकट पे मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जा रहे तुर्की के किसी और शहर में और मैं जाऊँगा शारजा। तो इनकी फ़्लाइट 10 बजे की है और मेरी 1 बजे की है। तो मैं इनको गुड बाय करता हूँ, इंशाल्लाह फिर मैं आपको विजिट कराता हूँ एयरपोर्ट पूरे का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत मोहब्बती हैं, प्यार वाले लोग हैं तुर्की के यार, हेल्पफुल भी हैं। तो व्यूअर्स वेलकम टू डिपोचर लॉन्च। तो हम खैर से पहुंच गए अंदर, बैग हमारे चेक हो गए खैर से, एवरीथिंग ओके। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इस एयरपोर्ट का विज़िट कराता हूं। आज के व्लॉग में हम 3 एयरपोर्ट का विज़िट करेंगे। सबसे पहले आप इस्तांबुल के सबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विज़िट करें, जो दुनिया भर के टूरिज़्म को वेलकम करता है।
और यहाँ की फैसिलिटी मैं आपको दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि ये टूरिज़्म के साथ किस तरह का बिहेवियर रखते हैं। उसके बाद फिर हम शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वो हमें वेलकम करेगा। शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ है, वो टूरिज़्म को किस तरह से प्रमोट करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने जो हमारा आबाई एयरपोर्ट है कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम वहाँ पहुँचेंगे तो बताएंगे वहाँ पे हमें कैसे वेलकम करते हैं और किस तरीके का सलूक हमारे साथ किया जाता है। तो चलें, आज के इस व्लॉग में 3 एयरपोर्ट को आप देखने का आपको मौका मिलेगा। तो अभी मैं आपको इस एयरपोर्ट के बारे में बताता हूँ। ये एयरपोर्ट रिसेंटली इन्होंने नया बनाया है, सबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले इनके पास कोई और एयरपोर्ट होता था, मगर बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है, यकीन जाने के। और बड़ा खुला एयरपोर्ट है, रश बहुत कम नज़र आ रहा है इस एयरपोर्ट पे। जितना बड़ा ये एयरपोर्ट है उस हिसाब से जो भी रश है तो ज़्यादा तो टूरिज़्म ही नज़र आ रहे हैं, जो डिपोचर भी हो रहे हैं तो अरवाइवर भी हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है, यकीन जाने के। रश भी नॉर्मल है, मौसम भी सही है। बाहर थोड़ा सा सर्द मौसम था, मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इनका रवैया बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। किसी ने भी हमसे नहीं पूछा कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, यहाँ पे क्या डिटेल शेयर कर रहे हो हमारे एयरपोर्ट के बारे में। बिल्कुल इजी, सारे आप देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी वाले घूम रहे हैं, मगर कोई भी हमसे नहीं पूछ रहा। और मैं तो पूरा इस्तांबुल को छोड़ें, बल्कि मैं बताऊँगा आपको वान से, यानी कि ईरान के राजी बॉर्डर जो है ईरान तुर्की का, वहाँ से लेके वान, फिर वान से इस्तांबुल, अभी इस्तांबुल से मैं शारजा जा रहा हूँ। तो अभी तक मेरे से किसी ने भी नहीं पूछा। सिर्फ रास्ते में मेरा 2 बार पासपोर्ट चेक हुआ था, जब मैं तुर्की बॉर्डर एंट्री हुआ था तो उस टाइम उन्होंने किया था। उसके बाद फिर बिल्कुल इजी मुझे एंट्रेंस मिली थी। उसके बाद फिर वान सिटी तक में आया था तो एक बार उधर हुआ था। फिर वान सिटी से जब मैं इस्तांबुल आ रहा था तो एक बार रास्ते में हुआ था, बस। उसके बाद पूरा मैं इस्तांबुल सिटी 3 दिन 3 रातें बड़ा खूब घुमा, रात को 2-2 3-3 बजे तक घुमा, मगर किसी ने भी मेरे से नहीं पूछा कि यार कौन हो, क्या कर रहे हो, रात को 2 बजे 3 बजे यहाँ पर इस्तांबुल की गलियों में घूम रहे हो। तो ये होता है एक टूरिज़्म को सहूलियात देना, उसको टूरिज़्म को प्रमोट करना। बस वो अपनी तरह से मेरे पर शायद मैं भी नज़र रख रहे हूँ, मगर ये कि मेरे से कोई नहीं पूछ रहा था, तो ये बड़ी खुशान बात है। तो चलें, अभी आपको इस एयरपोर्ट की और खूबियाँ बताते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी फ़्लाइट ढूंढेंगे कि जो हमारी शारजा की फ़्लाइट है तो वो कौन से बोर्ड पे शो हो रही है, उसका क्या टाइमिंग है। तो वैसे टिकट में उन्होंने बताया कि 10 बजे आपकी शुरू हो जाएगी चेकिंग, तो 10 में बाकी 5 मिनट रहते हैं। ये अपन को अपनी एयरलाइन मिल गई है, एयर अरबिया। इसी की 2 फ्लाइटें हैं, एक 25 पे जो शारजा के लिए मेरे लिए, उसकी चेकिंग गेट नंबर B1 पर और B3 पर है। उसके नीचे फिर 1:30 बजे इनकी एक और फ़्लाइट है जो कैंसिल है। शुक्र है हमारे वाली कैंसिल नहीं है। 2 फ्लाइट हैं, एक 25 वाली शारजा के लिए वो क्लियर है, और जो हमारे दूसरे वाली है 1:30 बजे वाली वो इनकी कैंसिल है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है हमारी तो फ़्लाइट ओके। तो बस अभी बोर्डिंग लेते हैं और फिर जाते हैं अपने गेट नंबर B1 या B3 पे, अंदर जाएंगे। तो ये हम आ गए अपने काउंटर पर B1 पर। तो ये देखिए सारा रश लगा हुआ है, पूरे 10 हो गए हैं। तो अभी तक काउंटर ओपन नहीं हुआ है, 3 घंटे रहते हैं क्योंकि 1:25 पे हमारी फ़्लाइट है। मगर रश देखें अभी से आपको, और बैग देखें कितना लोग माल लेके जा रहे हैं यहाँ से इस्तांबुल से। तो ये सारे शारजा जा रहे हैं हमारी फ़्लाइट में ही। बोर्डिंग पास हो गए क्लियर खैर से। तो अभी हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। तो अभी सिर्फ फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही फ़्लाइट का टाइम होता है तो हम इंशाल्लाह जहाज़ में बैठेंगे और इंशाल्लाह निकलेंगे शारजा के लिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको। बोर्डिंग पास अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है, जैसे मेरी अगर यहाँ से इस्तांबुल से डायरेक्ट कराची की होती तो मुझे एक बोर्डिंग पास मिलता था, क्योंकि मुझे 2 बोर्डिंग पास मिले थे। तो मुझे 2 फ़्लाइटें लेनी है, एक मुझे इस्तांबुल से शारजा के लिए लेनी है तो एक उसका बोर्डिंग पास है, दूसरी मुझे शारजा से फिर कराची के लिए लेनी है तो दूसरा बोर्डिंग पास उसका है। तो जिस एयरपोर्ट पे आप, यानी कि जिस एयरपोर्ट से आप सफ़र कर रहे हो, अगर आप दोस्तों की वाया फ़्लाइट है तो आपने कोशिश करनी है कि अगर वो भूल भी जाएँ तो आप उनको बताएंगे और मुझे भाई
मुझे पहले इस्तांबुल से शारजा जाना है, शारजा से फिर कराची जाना है, तो आपने 2 बोर्डिंग पास लेने हैं, एक नहीं लेना। अगर एक लेके जाएंगे तो शारजा में आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी मैं आपको अंदर जो एयरपोर्ट का जो विज़िट करवाता हूँ, जो अंदर मेन लॉन्च होता है, जिनका जो वेटिंग जो फ़्लाइट के लिए होता है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप देखेंगे वहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप भी होती है और बहुत कुछ होता है। तो चलें उसका विज़िट कराता हूँ मैं आपको। Attention please, last call, passengers booked on Pegasus Airlines, flight number PC19। इस्तांबुल एयरपोर्ट को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। तो ये लाइन हमारी लग गई है, अनाउंसमेंट हो रही है कि आप आ जाएं फ़्लाइट की तरफ। तो बस अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा ये रश कम हो जाए तो फिर मैं भी जाता हूँ फ़्लाइट की तरफ और अपनी सीट पे बैठते हैं और आपको बताते हैं कि सीट अंदर से मिली है बाहर से मिली है। रिक्वेस्ट तो मैंने उनको की थी कि विंडो वाली सीट चाहिए। अब देखें कि उन्होंने कौन सी सीट मुझे अलाट की है। बहरहाल हमारा जो टूर है वो अभी एंड पे, तो इस्तांबुल को अभी बस छोड़ने वाले हैं कुछ लम्हों में। और चेकिंग करा के अभी जहाज़ की तरफ रवाना हो चुके हैं खैर से। सीट पे बैठ गए अपनी जहाज़ की और विंडो साइड सीट मिली, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। तो अभी देखेंगे विंडो से। अभी तो रात का टाइम है, कुछ नज़र नहीं आएगा। वैसे जो इस्तांबुल शहर की थोड़ी बहुत रोशनी है वो, और शारजा पे जो लैंडिंग करेंगे जो दिखा सके आपको दिखाएंगे। जिस टर्मिनल में हम बैठे हुए हैं ये एयर अरबिया का टर्मिनल है। इस पे ज़्यादा तो जो फ़्लाइटें होती है एयर अरबिया की आती है, बाकी जो फ़्लाइट हैं वो बहुत कम होती है। बहरहाल हमारी 12:30 बजे फ़्लाइट है तो बाकी 1.5 घंटा रहता है। तो थोड़ा सा आपको टर्मिनल में विज़िट कराता हूँ कि ये एयर अरबिया का जो टर्मिनल है शारजा के अंदर ये कैसा बना हुआ है। और उसके बाद इंशाल्लाह 12:30 बजे हम बैठेंगे अपनी फ़्लाइट में और निकलेंगे कराची के लिए। All passengers flying on board Air India Express, flight number 184, departing to Varanasi, are kindly requested to proceed now to gate number 8 والمتجهة إلى varanasi. التوجه إلى البوابة رقم। तो व्यर्थ चेकिंग ओपन हो गई है कराची की, तो जा रहे हैं चेकिंग करवाते हैं और अपने जहाज़ में सवार होते हैं। सामने चेकिंग काउंटर लगे हुए हैं, ये चाइनीज़ बोर्डिंग पास चेक कर रहा है और यहाँ पे हमारे बैग जा रहे हैं आगे। तो शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम अपनी चेकिंग वेकिंग करवा के आगे नीचे A1 काउंटर पे हमारी बस आएगी जो हमें जहाज़ के पास लेके जाएगी। या में भी हमारा
हाँ बस ही लेके जाएगी मुझे लग रहा है। ये सामने बस खड़ी हुई है ना, तो ये सामने A1 का काउंटर है जहाँ से हमें कराची की फ़्लाइट पकड़नी है। जहाज़ के अंदर आ गए तो देखिए कितना बड़ा जहाज़ है एयर अरबिया का, और ये पूरा भी खाली पड़ा। भी हम पाकिस्तानी सारे इसमें सवार हो रहे हैं। तो ये कराची के लिए जा रहे हैं। तो आपको पता है कराची तो सारे पाकिस्तानी जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे 2 घंटे में हम कराची पहुंच जाएंगे। यहाँ से 1:15 बजे फ़्लाइट है हमारी शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो जहाज़ है कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क पहुंच गए हैं। तो ये सामने जहाज़ एयर अरबिया का है, इसमें से उतर के आए। तो अभी तक इसमें से बाकी सामान उतार रहे हैं। तो हम अभी एयरपोर्ट के टर्मिनल पे बिल्कुल अंदर आ गए हैं। ये एयरपोर्ट का टर्मिनल है।
व्यूअर्स, ये हमारा इंटरनेशनल जना एयरपोर्ट कराची वाला है। बिल्कुल खाली खाली सा पड़ा हुआ है। देखो यार, अफसोस होता है इस तरह से देखते हुए ना, जैसे दुबई की रौनकें देख के आए, इस्तांबुल की रौनकें देख के आए और यहाँ कराची की रौनकें आप देखें। मैंने आज आपको तीनों इस व्लॉग के अंदर तीनों एयरपोर्ट का विज़िट कराया है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची एयरपोर्ट कितना बिजी एयरपोर्ट होता था पिछले सालों में और आजकल इसके क्या हालात हैं। कराची एयरपोर्ट पहुँचते ना, सबसे पहले मैंने थोड़ी सी स्वीट ले ली है और थोड़ा सा ये नमकीन ले लिया है। तो मैंने पहले तो पेट में कुछ डालते हैं, फिर आपको बताते हैं कि टूर के बारे में और कराची एयरपोर्ट में भाई के साथ क्या हुआ है। व्यूअर्स, थोड़ा सा खा पी के अभी जैसे मैं सांस पड़ गई है यार, बड़ी ट्रैवलिंग की। आपको पता है कि कल रात से निकले हुए हम तकरीबन, तो शारजाह इस्तांबुल से शारजाह पहुँचे, शारजाह से फिर वहाँ 6-7 घंटे का लेआउट था, फिर वहाँ से हम पहुँचे कराची एयरपोर्ट। तो एक तो मैं सबसे पहले आप ये दोस्तों को बताऊँ कि एयर अरबिया के अंदर सफ़र बिल्कुल ना करें। एयर अरबिया जो है आपको पानी भी नहीं पूछता है, वो भी आपको पैसों से लेना पड़ता है। अगर आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है। बिल्कुल ही हम जैसे इस्तांबुल से शारजाह आए, तकरीबन 5 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी, तकरीबन 2 घंटे की कराची तक फ़्लाइट थी। 7 घंटे हमने ट्रैवल किया, मगर एक घुट पानी का भी उन्होंने नहीं पूछा, हमने अपने पैसों का लेके पिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं, खैर से बाहर इमिग्रेशन सब कुछ ओके करा के बाहर आ गया हूं। तो अभी एयरपोर्ट की पोजीशन बताता हूं। तो एयरपोर्ट पे किसी साहब ने मेरे से पूछा, किसी डिपार्टमेंट के, मैं नाम नहीं लूँगा, तो सिर्फ उस बंदे को बताना चाहता हूँ, अगर कोई बाहैसियत इस चीज़ को हैंडल कर सकता है तो वो प्लीज़ मेरी बात का इसका ज़रूर नोटिस ले। हम पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, हमें बहुत इज़्ज़त मिलती है। मैं तुर्की का बॉर्डर मैंने क्रॉस किया ईरान बॉर्डर से, तो वहाँ पे तुर्की के जो इमिग्रेशन वाले अफसर थे, उसने बोला कि यू पाकिस्तानी वन मैन गो टू तुर्की बाय रोड वाई। उसने ये पूछा, मैं फिर उसको बताया अपना जवाब मैंने, सर आई एम यूट्यूबर एंड आई डू ट्रैवलिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग बाय रोड। उसने बोला कि मैं आपको सलूट पेश करता हूँ कि आप इतना बड़ा सफ़र करके और अकेले पाकिस्तानी, पता नहीं कितने टाइम के बाद पाकिस्तानी कोई आता है, ये हमारा बॉर्डर क्रॉस करता है, तो आप पता नहीं कितने टाइम के बाद आए हो। तो वो गैर मुल्की जो गैर लोग हैं वो हमें वेलकम करते हैं, मोहब्बत देते हैं, और हम अपने मुल्क में आते हैं जलील हो जाते हैं, ख्वार हो जाते हैं। अभी ये मेरे से पूछ रहे हैं कि आप गवादर से क्यों गए हो, आपके पास तुर्की का वीज़ा जाली है, तुर्की के वीज़ा की आप मुझे स्लिप दिखाओ, आप क्या करते हो। यानी कि इस तरह से हमें वो कर रहे थे ट्रीट के मैं कोई ऐसा बंदा हूँ कि स्मगलर हूँ या कोई ऐसा, आप समझ लें जो भी समझ सकते हैं कि यार तकलीफ़ होती है। यकीन जाने ना, जब हमारे मुल्क में हमारी इज़्ज़त नहीं होती है ना, तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती है कि हम बाहर जाते हैं, वो हमारी इज़्ज़त करते हैं और हमारे मुल्क में हमारी ये हैसियत है। इसीलिए तो हमारे बाहर के मुल्क कुछ ऐसे हैं जो हमें वीज़ा ही नहीं देते, उनको पता है पाकिस्तानियों की हैसियत क्या है। तो अगर कोई ऐसा बंदा सुन रहा है तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का नोटिस करे, जो यहाँ अमला बैठा हुआ है उसको टेंट करें कि यार पाकिस्तानियों के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखो। उसके बाद जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने चंद दिन पहले ऐलान किया था कि 126 मुल्कों को शायद उन्होंने बोला कि आप 30-35 सवाल के जवाब देके और पाकिस्तान का वीज़ा 1-2 घंटे में ले लो। भाई, जब आप दूसरे मुल्कों को वेलकम कर रहे हो, टूरिज़्म बढ़ा रहे हो, और अपने मुल्कों को तुम बोलते हो कि यार तुम क्यों गए और तुम बाहर से आ रहे हो, तुम तो तुम्हारे पास जाली वीज़ा है, तुम्हारे पास ये, तो फिर इसका क्या होगा। अपने मुल्क में तुम अपने बंदे की तो पहले हैसियत करो, फिर दूसरों को बुलाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ आप दोस्तों को। तो बहरहाल हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पर। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोस्तों ने मेरा इस टूर में साथ दिया। इंशाअल्लाह मैं 1-2 दिन के बाद एक और व्लॉग बनाऊंगा, जो हमने पाकिस्तान, ईरान, तुर्की का टूर किया है, जैसे गए, जिस तरह से आए, तो उसकी पूरी डिटेल आप दोस्तों को मैं दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने दोस्त जाहिद बोजदार को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इजाज़त मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।